अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको गवादर से बता रहे हैं कि बारिश ने गवादर वालों को दरबदर कर दिया। 17 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। बिजली बंद हो गई, शहरी नक्ल मकानी कर रहे हैं। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने के बाद शहरी आमदोरफ्त के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिश ने गवादर को तहस नहस कर दिया। कई घंटे बादल बरसते, बिजली कड़कती रही। गलियों, मोहल्लों और घरों में पानी भरता चला गया। परेशान, बदहाल, बेबस शहरी बारिश रुकने की दुआएं करते रहे। घर डूब गए, सामान भीग गया, खाने पीने की अशिया जाया हो गयी। कई देहातों में फसलें पानी में गायब हो गयी। महफूज ठिकानों की तलाश में शहरी दर बदर घूमते रहे। रेस्क्यू को शहरियों की नकल मकानी के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। बारिश से बिजली का निजाम भी दरम बरम हो गया। शहर और गिरदनवा के इलाके अंधेरों में डूब गए। नवाही इलाके ही नहीं, शहर की सूरत हाल भी इंतहाई खराब हो गई। सड़कें और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। जन्नत बाजार, बिलाल मस्जिद, एयरपोर्ट रोड पर बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। गवादर नशेबी इलाका है, बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब बादेनी की बोल से बातचीत। उन्होंने बताया कि सिंध बलूचिस्तान का राब्ता बहाल है, लेकिन बारिश के बायस इमदादी कामों में शदीद परेशानी का सामना है। अब तक गवादर का शहर जो है वो काफी हद तक मुतासिर हुआ है बारिशों की वजह से, लेकिन ओवरऑल बाकी डिस्ट्रिक्ट का सिचुएशन बेहतर है। शहर में इस वक्त हमने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। जो घर मुनासिर हुए थे तमाम लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया मुनासिब जगहों पर, और हमने पानी के बाउजर्स का बंदोबस्त कर लिया है, सक्शन मशीन का बंदोबस्त कर लिया है, ताकि पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सके। बिजली की सूरत जिस तरह बताई गई है, इतनी ग्रेव सिचुएशन नहीं है। बिजली तकरीबन बहुत सारे इलाकों में मौजूद है। पीने का पानी भी जो है ना हमारे पास अवेलेबल है। एफर्ट्स हमारी मौजूद है और चल रही है ताकि कल तक हम सिचुएशन बेहतर करें और लोगों को अपने घरों में दोबारा शिफ्ट करें जिनको शिफ्ट किया गया। ये हमारा सिंध से और बलूचिस्तान से रास्ता अभी बहाल है। अलबत्ता गवादर के अंदर डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे बहुत सारी जगहों पर रास्ता मुनक़ता हो चुका है। हमारे पास 7 मकानात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए हैं और बहुत सारे मकानात ऐसे हैं जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ताहम अब तक किसी भी किस्म की जानी नुकसान की इतलात हमें नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से गवादर स्थित। रुख करेंगे सवात का, जिसके इलाके ब्रिकोट में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। बारिशों के बाइस खस्ता हाल मकान की छत गिरने से अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बच्चों की लाशों को मलबे से निकाल लिया गया है। बारिश से गवादर में बहुत तबाही हुई। अपील है गवादर को आफत ज़दा करार दिया जाए। सेनेटर कहदा बाबर का कहना है, उम्मीद है वफाक और सूबाई हुकूमत लोगों की मदद करेगी। जो हालिया बारिशों से गवादर में तबाही आई है, उसके लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि जी वो गवादर को आफत ज़दा ज़िला करार दे। वहाँ पर लोगों के घर गिरे हुए हैं, वहाँ पर लोग बहुत खस्ता हालत में अभी ज़िंदगी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान वहाँ पर लोगों की मदद के लिए जितना भी हो सकेगा करेगा, और वहाँ के लोगों के लिए जितने भी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के हैं उनको बरवकार लाकर वहाँ के लोगों के लिए जितना भी हो सके वो करें। हम अपने लोगों के साथ हैं। ग्वादर के लोग अपनी हिम्मत ना आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से भी दरख्वास्त करेंगे और हम ज़ाती हैसियत में भी ग्वादर के लोगों के शान। PDMA का कहना है कि गवादर में मज़ीद बारिशों से इमलाक को पहुँचने वाला नुकसान बढ़ सकता है। सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की मदद से इक़दाम कर रहे हैं। सरबंदन को गवादर से मिलाने वाली सड़क बड़े सैलाबी रेले के बाइस बंद है। कमिश्नर मकरान और डिप्टी डायरेक्टर PDMA ने सरबंद का दौरा करके जायज़ा लिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में 1 मार्च को बारिश का इम्कान है। अगले माह के शुरू में सर्दी ज़्यादा होगी। बोल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे सिंध में भरपूर बारिश हो सकती है। जामशोर, बदीन और ठट्टा में भी बारिश का इम्कान है। तो इम्कान यही है कि 1 तारीख को 1 मार्च को बारिश का इम्कान है। कराची में मॉडरेट टाइप और किसी किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए तेज़ स्पेल भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर ठंड बढ़ जाएगी निस्बतन। और ये जो वेव दाखिल होगी बलूचिस्तान में 29 उससे फरवरी से, वैसे तो बलूचिस्तान में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। गवादर में बड़ी तूफ़ानी बारिश हो चुकी है, गुज़श्ता रात से आज शाम तक होती रही। और उधर अभी कल उसमें कुछ थोड़ा सा वक्त रिलीफ आएगा वक्त। कराची में और जो मुल्का दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं ना, हैदराबाद, जामशोरो और नीचे ठट्ठा और बदीन वगैरह, इनमें ज़्यादातर इम्कान यही है कि 1 मार्च को
और फिर कुछ एरियाज में यानी 1 मार्च सुबह से या दोपहर से शुरू होकर रात तक इम्कान है कराची में। और कराची में तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसके बायस ठंड में भी इजाफा हो गया है। शहरी भी कराची के साहिल पर ठंडी हवाओं से महसूस हो रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान से, जो कि सी व्यू पर मौजूद हैं। जी काशान, बताइएगा शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? आज बिल्कुल देखें, कल शाम से ही शहर कायद में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहर में ठंड में भी इजाफा हुआ है। अगर हम इस वक्त सीवीओ के साहिल पे मौजूद हैं, अगर हम हवाओं की बात करें तो 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि दूसरी जानिब शहरी भी इंजॉय करने सीवीओ की जानिब निकल पड़े। हमारे हमारा शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ठंडी ठहर हवा चल रही है, जाती सर्दी फिर कराची वापस लौट आई है, क्या कहना चाहोगे? जी बहुत शुक्रिया। और मौसम वैसे ही सर्दियों का जो है वह कराची के लिए बड़ा मुतबादिल होता है, तो हम कोशिशें कर रहे होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं कि कोई ठंड आ जाए, कोई सर्दी हो जाए। तो एक बार फिर सर्दी की लहर आ गई, एंजॉय कर रहे हैं। और सस्ती तफरी, आपको पता है कराची वालों के लिए साहिल की तफरी है, सीव्यू पर आते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब दुआ ये है कि एक बार फिर बारिश की पेशगोई की गई है, तो बारिश जो है वो अब्र रहमत बने, अब्र ज़हमत ना बने। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने देखा कि शहरी यहाँ पर सीवीओ पे हमको एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा रोज़ में भी बारिश की जो है पेशन गोई की गई है। अगर शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का मौजूदा दर्जा हरारत। और अब सियासी गर्मा गर्मी की बात करते हैं। किस दिन के अंदर इजलास तलब करना आईनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर को दोबारा एडवाइस इरसाल कर दी। साथ ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास तलब करने का इख्तियार भी दे दिया। 21 दिन के अंदर इजलास बुलाएं, ये आईनी डेडलाइन है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर मुमलिकत को आईनी जिम्मेदारी याद दिला दी। निगरान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए सदर को दोबारा एडवाइस भेज दी। भिजवाई गई सिफारिशात में आइन के तहत असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है। कहा है आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर इजलास तलब करना आइनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास न बुलाने पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मुतबादिल इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने भी निगरान वज़ीर आज़म को समरी अरसाल की है, जो कि वज़ारत पार्लिमानी उमूर को दी गई है। ताहम ये समरी वापस सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गई। निगरान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आईनी डेडलाइन गुजरने पर इजलास बुलाने का इख्तियार दे दिया है, जिस पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आईनी डेडलाइन पूरी होने पर इजलास बुलाने का उसूली फैसला किया है। जराये का कहना है कौमी असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन बुध और जुमेरात की दरमियानी शब जारी किए जाने का इम्कान है। आरिफ अलवी पर असम्बली तोड़ने और इजलास न बुलाने के 2 मुकदमात होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने खबरदार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अलवी साहब ने आइन तोड़ा। आरिफ अलवी आइन को तोड़ते हुए अपना फर्ज नहीं निभा रहे। सदर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज़ है वो ना उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया, तो वो भी एक और मुकदमा होगा। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख़्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब के। शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असम्बली को डिज़ोल्व किया। हर हाल में आपने ये 29 फरवरी तक असम्बली को समन करना है और आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहा है, तो उम्मीद है कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब वही आइनी जिम्मेदारी पूरा कर देगा। सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुला रहे, सवालात उठ गए। इसहाक डार कहते हैं असम्बली इजलास बुलाने पर आइन वाज़ेह है। इजलास होना ही होना 21 डे 21वें दिन जो कि इलेक्शन से 8 फरवरी को हुआ था, 29 फरवरी को इजलास होना ही होना है। कानूनी माहिरीन ने सदर के इकदाम को आइन से मुतसादम करार दे दिया। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में हम्माद रोहिला ने कहा आरिफ अलवी सियासी चाल चल रहे हैं। इस वक्त सदर साहब जो कर रहे हैं बदकिस्मती से एक सियासी चाल चल रहे हैं। सदर का ओहदा एक सियासी ओहदा नहीं है। हसन रजा पाशा ने कहा सदर मुमलिकत आइन शिकनी करना चाह रहे हैं, तो ये जवाब बना के असेंबली का इजलास न बुलाना ये कोई इतना मुनासिब नहीं है। कोई और बात होती तो शायद वो कर लेते, लेकिन ये जस्टिफिकेशन कोई प्रॉपर नहीं।
कानूनी माहिरीन का कहना है अगर सदर कौमी असम्बली का इजलास न बुलाएं तो स्पीकर को इख्तियार हासिल है कि वो ऐवान का इजलास तलब कर सकें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने मखसूस नशिस्तों के बगैर ऐवान की कार्रवाई गैर आईनी करार दे दी। लीगी रहनुमा कहते हैं मखसूस सीटों के लिए असम्बली में जीत कर आना जरूरी है। मखसूस नशिस्तों की सियासत खास हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों के हुसूल के लिए कोशिशें तो सियासी मुखालिफिन की आईनी तवज्जुहात ने मामला दिलचस्प कर दिया। इलेक्शन कमीशन मामले पर आज भी फैसला ना सुना सका। तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके सुनने की हिदायत करते हुए कॉपी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है। ये रिजर्व सीट्स विमेन और माइनॉरिटी की सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिल सकती हैं जिनका तादाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट या असेंबली में हो। ये किसी और की नहीं है। आजम नज़ीर तारर ने एतराज़ किया कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है। जो जमातें जीत कर पार्लियामान में आती हैं मखसूस नशिस्तें उनका हक होती हैं। ये सीट्स प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मखसूस की गई हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन का हिस्सा होती हैं, आम इंतखाबात में वोट हासिल करती हैं और अपने वोट के तनासुब से ये सीटें उन्हें जाती हैं। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर कल फिर समाअत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं निज़ाम गिर जाएगा, सिस्टम के अंदर रहने वाले रोएंगे। दाढ़ी सियासत में ही सफ़ेद की है, सारी बातें सोच समझ कर कह रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इलेक्शन में धांधली हुई लेकिन बैरूनी इदारों को मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम से बाहर हो गए, जैसे हम मुल्क से बाहर हो गए, मुल्क के अंदर हैं। और मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। हमने सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ेंगे, मेरी ये दाढ़ी इलेक्शनों में सफ़ेद हुई है। तो ये जो मुदाखलत है मुल्क की सिस्टम में, पार्लियामेंट में जो अथॉरिटी है अवाम के नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं। तो आज तक इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हल्के में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। पीपल्स पार्टी वाले तो टीवी पर भी हमारे मैंडेट को जाली कह रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। लीक ऑडियो पर मुस्तफ़ा कमाल की वजाहत आ गई। कहा राब्ता कमेटी इजलास के सामने आने वाली वीडियो मेरी ही है जिसे साजिश के तहत लीक किया गया। हमारी पार्टी में कुछ लोग लंदन ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं। मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ। एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है, वो हमें कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। अब ये दो बातों में तो कोई न्यूज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी के कमरे में, ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी से, और उस राब्ता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक, जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। गवर्नर हाउस कराची में वज़ीर आला सिंध की हल्फ बर्दारी के लिए तकरीब मुनाकिद की गई। सैयद मुराद अली शाह ने वज़ारत आला के ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह से हल्फ लिया। साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर समेत अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मुराद अली शाह सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ऐसे मामलात का जो मेरे इल्म में आएंगे, ऐसे मामलात का जो मेरे इल्म में आएंगे, न तो बरह रास्त या किसी तवस्सुत से इजहार करूँगा, न तो बरह रास्त या किसी तवस्सुत से इजहार करूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए,
आमीन। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने समाअत की। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल पहुंचाया गया। बानी पीटीआई को भी पेश किया गया। एहतसाब अदालत ने केस की आइंदा समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। 58 में से 5 गवाहान को शहादतें रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। सरफराज बुगटी और प्रिंस उमर अहमद जई ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ऐवान बाला के दोनों अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। सरफराज बुगटी और प्रिंस उमर अहमद जई बलूचिस्तान असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। पाक फ़िज़ाई के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने सऊदी अरब का दौरा किया। SPR के मुताबिक एयर चीफ ने सऊदी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। पाक फ़िज़ाई के सरबरा ने सऊदी हममनसब से भी मुलाकात की। मुलाकातों में पाक सऊदी दफ़ाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक की फ़िज़ाई अफ़वाज की मुश्तरका मशक़ों और तकनीकी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। तलबा के इम्तिहानी नताइज में मुबैना जालसाजी। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने इंटरमीडिएट के नताइज में रद्दोबदल के केस में नामजद 6 मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। मीर शेख की रिपोर्ट देखिए। कराची के तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़। इंसदाद रिश्वत सितानी कोर्ट ने इंटरमीडिएट के नताइज में मुबैना रद्दोबदल केस में नामजद 6 मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। अदालती रिलीफ पाने वालों में साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड सईदुद्दीन, नसीम मेमन, साबिक कंट्रोलर इम्तिहानात अनवर अलीम और ज़हीरुद्दीन भुट्टो शामिल हैं। अदालत ने मुल्ज़िमान को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। केस के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए 29 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। महकमा एंटी करप्शन के हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान पर इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मीर शेख, बोल न्यूज़, कराची। गैस की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम के होश उड़ा दिए। लोग इस माह आने वाले गैस के बिलों को देखकर सख्त परेशान हैं। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की रिपोर्ट। मुल्क की अवाम किस किस को रोएं। बिजली के यूनिट्स तो महंगे थे ही, अब गैस के नरखों में इजाफे की बुरी खबर भी आ गई। गैस के माहाना बिलों ने घरेलू सार्फिन के होश उड़ा दिए। अब ये गैस का इतना महंगा बिल कौन भरेगा? इतनी आमदनी नहीं है कि हम गैस का बिल भर सकें, और लकड़ी पे जाते हैं तो वो भी 600 और 700 रुपये मरने, बहुत जीना जंजाल हो गया है। 6000, 7000, 8000, 20-20, 15-15 हज़ार बिल आया यार लोगों का। अब ये समझ में बात नहीं आ रही है कि अब लोग खुदकशी करें, कहाँ जाएं? कमर्शियल सार्फिन भी महंगे बिल पर बिल आ गए। 50,000 रुपये का बिल आता था महीने का, अभी एक महीने का 1,43,000 रुपये बिल आया है। अब बोलते किसी का 2.5 लाख का है, किसी का 2 लाख का है। पाकिस्तान में अवाम फत्तर दौर की जानिब लौट रहे हैं, जहाँ आग जलाने के लिए लकड़ियाँ चलाई जाती थीं। माहाना गैस के बिल इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं कि तमाम लोग परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सखर। और कारोबारी खबरों में अब आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी के साथ आगाज़ के बाद कारोबार के अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स में 86 पॉइंट्स की कमी देखी गई। सराफा मार्केट में सोने 100 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया, जबकि रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 8 पैसे महंगा हो गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 86 पॉइंट्स की कमी से 63,219 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मंगल को स्टॉक मार्केट में 355 कंपनियों के हिस्से में लेन देन हुआ। कारोबार के दौरान 111 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 223 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में कमी हुई। मार्केट में 14 अरब 37 करोड़ से जायद मालियत के 40 करोड़ 51 लाख शेयर का कारोबार हुआ। मार्केट में ट्रेडिंग की बुलंद तरीन सतह 63,622 पॉइंट्स, जबकि कम तरीन सतह 63,055 पॉइंट्स रही। मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना 100 रुपए के इजाफे से 2,15,900 रुपए हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 86 रुपए इजाफे से 1,85,100 रुपए हो गई। आलमी गोल्ड मार्केट में फी ऑन सोना $2 इजाफे से $2,056 हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 2,570 रुपए पर मुस्तहकम रही। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर 8 पैसे महंगा हो
हो गया। 289 रुपए 20 पैसे से बढ़कर 289 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 60 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। 215 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स 154 रन पर आउट हो गई। उसामा मीर ने 40 रन देकर 6 शिकार किए। इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स ने बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेटों पर 214 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। मजमूए में उस्मान खान 96 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। इफ्तिखार अहमद 18 बॉल्स पर 40 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। आज के मुकाबले के बाद PSL का लाहौर मुल्तान फैंस मुकम्मल हो जाएगा। मेगा इवेंट के टाकरे में कराची और पिंडी में होंगे। शहर कायद में कल से क्रिकेट मेला शुरू होगा। PSL ने लाहौर मुल्तान में धूम मचाई। अब कराची और पिंडी की बारी है आई। क्रिकेट मतवालों की चांद रात, सनसनीखेज एक्शन की होगी बरसात। शहर कायद में कुल मिलाकर 12 टाकरे होंगे। पहला मार्का कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। PSL की रानाइयां अपने जोबन पर होंगी। रोशनियों का शहर क्रिकेट की चमक दमक से और भी जगमगाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी फैज पाएगा। PSL मैचेस का अपने यहाँ इनेकाद कराएगा। पिंडी में 8 मार्के होंगे। पहला मैच हफ्ता 2 मार्च को होगा। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़े। कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर मोहम्मद आमिर का मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर से तनाज़ा खुश उसलूबी से तय पा गया। मामला खुशगवार अंदाज में हल कराने पर मोहम्मद आमिर ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर आमिर का कहना था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ज़ाती तौर पर फ़ोन करके मुझसे बाकी की तफसीलात मालूम की। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का भी फ़ोन आया, जिससे सूरत हाल वाज़ेह होने के साथ तनाज़ा भी बहुत अच्छे अंदाज में हल हो गया। उर्दू यूनिवर्सिटी में लाहौती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध के मुकामी फ़नकारों ने अपने लोक और जदीद गीतों से 4 चांद लगा दिए। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सकर शाहिद अली की रिपोर्ट। अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, एग्रीकल्चर एंड डिज़ाइन हेरिटेज में दूसरे सालाना लाहौती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात ने मिली नगमे गाए। हाज़रीन ने मुतालबा किया कि ऐसे मज़ीद मेलों का इनेकाद भी होना चाहिए, जिससे यूनिवर्सिटी तलबा की सलाहियतों में निखार सामने आए। कल्चरल एक्सचेंज है, सिर्फ म्यूज़िकल नाइट ही नहीं है बल्कि यहाँ पर एजुकेशनल चीज़ें भी हैं। फैमिली के साथ आए हैं और यहाँ पर ये जो लाहौती मेला है, बहुत म्यूज़िकल जो नाइट है, सिर्फ समझो कि बहुत अच्छी है। खाने पीने की अशिया के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं। हम लोगों ने अपने स्कूल के बच्चों का जो है एक्सपोजर ट्रिप यहाँ पे करवाया है। अरोड़ यूनिवर्सिटी में मुनक़िद लाहौती मेले में तलबा व तालिबात, इनके वालिदैन और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। रात गए तक लोग म्यूजिकल नाइट में लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़ सक्खर। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।